तो तुगलक वंश के अंतिम शासक जो कहे जा सकते हैं, तो तुगलक वंश में वो एक धीमी आंधी की तरह आया और तुगलक वंश को निस्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, एकदम से कहीं का नहीं छोड़ा। और वो था तैमूर। तैमूर तुर्कों की चुगताई शाखा के मुखिया का पुत्र था, जो कि समरकंद में जिसका जन्म हुआ था। तैमूर बचपन में किसी कारण से उसे पैर में चोट लग गया, जिसके कारण वो लंगड़ा के चलता था, मगर कभी भी ये लंगड़ाना उसके लिए अभिशाप नहीं साबित हुआ। उसने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था, बड़े से बड़े युद्ध में भी वह अपने दम पर युद्ध को जीतने की काबिलियत रखता था। तैमूर ने लड़ते हुए, मार काट करते हुए मुल्तान पर विजय प्राप्त की और खुद को रावी नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। और 1398 में वह रावी नदी को क्रॉस करते हुए सिंधु और झेलम नदी को पार करके पीर मोहम्मद से आकर मिल गया। यहाँ पर जो तुगलक वंश के जो तमाम राजा थे वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो तैमूर की इस आंधी को रोक नहीं पाए, और तैमूर ने आकर यहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, लूटपाट किए, और भारत की बड़ी सी संपत्ति जो धन संपदा थी वो यहाँ से लूट कर ले जाने लगा। 15 दिन के लिए वो दिल्ली में भी रुका, और इस लूटपाट में उसने ना मुस्लिम देखा ना हिंदू देखा, उसने केवल बर्बरता की, नरसंहार किए, और जो पाया वो सब अपने साथ ले गए। ले जाते समय उसने लाहौर में अपने सेना नायक खिज्र खां को वाइसराय बनाया उसने, कि अब मैं जा रहा हूं, तुम यहाँ की पूरी भागदौड़ संभालना। ये कहीं ना कहीं कहानी कुछ वैसी ही है जैसा मोहम्मद गौरी के समय हुआ था। तो तैमूर खां समझ लो मोहम्मद गौरी कि जो आया पृथ्वीराज चौहान से लड़ा और पृथ्वीराज चौहान को हरा के अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सारा चीज संभालने को देता है। बस वही तरीका तैमूर ने भी किया और अपने सेना नायक खिज्र खां को लाहौर में ये तख्त देता है कि अब तुम्हें यहाँ का सारा जो सल्तनत है उसे तुम्हें संभालना है, और यहाँ से अच्छी चीजें, धन धान्य, महिलाएं, ऐशो आराम की चीजें वो उसे तैमूर के पास भेजनी है। तो इस तरीके से तुगलक वंश का अंत होता है। उसके बाद शुरू होता है खिज्र खां, जो यहाँ पर आकर वाइसराय के रूप में बनता है। उसने शुरू की अपनी एक नई वंशावली, सैयद वंश। ठीक, आइए देखते हैं सैयद वंश का कैसे उदय होता है, और क्या उदय कहें और क्या पतन कहें, उगते देरी नहीं अस्त हो गया। तो अब आगे के 2 वंश बचते हैं हमारे पास, सैयद वंश और लोधी वंश। चलिए देखते हैं। तो सैयद वंश में तैमूर ने किसे बना दिया था, यहाँ का सारा देखरेख का काम उसने खिज्र खां को दिया था, और खिज्र खां ने तुगलक वंश के दौलत खां को हराया था, और यहाँ से शुरुआत होता है सैयद वंश की स्थापना। खिज्र खां ने कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया, देखा उसने कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने कानून व्यवस्था की अच्छी भागदौड़ संभाली, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी उसने अच्छा ध्यान दिया। चीजें अच्छी चल रही थी, मगर खिज्र खां काफी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, और उसके बाद आए मुबारक शाह, वे भी बहुत लंबा नहीं चल पाए, और उसके बाद आए मोहम्मद शाह। यानी खिज्र खां के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। इसके बाद 1445 में आलम शाह को गद्दी मिलती है। देखिए, गद्दी मिलना अलग बात है, मगर गद्दी को चलाना दूसरी बात। यहाँ जितने भी सैयद वंश में जो लोग आए वो कहीं ना कहीं गद्दी चलाने के लायक नहीं थे। वे सभी अय्याश टाइप के थे, उन्हें राजशाही पाठ से कोई मतलब नहीं था, वे केवल अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। और इस बात से दुखी होकर जो उसके वजीर थे, यानी कि आलम शाह के जो वजीर थे हामिद खां, उन्होंने लाहौर के गवर्नर, यानी लाहौर में जो सैयद वंश के गवर्नर थे बहलोल लोदी, उनको बुलाया कि भैया बहुत हो गया, इन सब जो लड़के हैं इन लोगों से सत्ता नहीं चल पाएगी, और कहीं न कहीं व्यवस्था चरमरा रही है। तो हे गवर्नर लाहौर के, आप आइए और आलम शाह को लात मार के हटाइए। और बहलोल लोदी इस तरीके से आते हैं, और हामिद खां जो कि वजीर थे, उनकी सहायता से लोदी वंश की स्थापना करते हैं। अब यहां से शुरू होता है लोदी वंश। तो ये था आपका सैयद वंश का। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये एक आंधी में जन्मा हुआ वंश था और एक आंधी में ही उजड़ गया। तैमूर खां के एक आंधी में आया हुआ एक लुटेरा, उसने आकर सैयद वंश में खिज्र खां को सत्ता देता है,
जो कि लंबे समय तक नहीं चल पाती और उसके वजीर ने लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी को बुलाकर ये सत्ता उसे हस्तांतरित कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं लोदी वंश के बारे में कि लोदी वंश आखिर कैसे चला। तो सैयद वंश 1414 से 1451 तक में ही सिमट कर रह गया और उसके बाद बहलोल लोदी ने 1451 से शुरुआत की। अब वो कैसे अपने व्यवस्था को आगे ले जाता है, अपने वंशावली को आगे बढ़ाता है, ये हम एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे और पिक्चर के माध्यम से जो आप लोग आगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक नए राज्य की शुरुआत हो रही है और वो है जौनपुर। जी हाँ, बहलोल लोदी, लोदी वंश का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी राज्य पे पड़ा, किसी स्थान पर पड़ा, तो वो है जौनपुर, जिसे सिराजे हिंद कहा जाता है। और क्यों कहा गया, क्या कारण था, वो हम लोग अब इसमें देखते हैं।